दोनों जो दिग्गज प्लेयर है ये दोनों कप्तान नहीं है, कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, इस तरफ है रजत पाटीदार। और दोनों की शुरुआत अच्छी रही है, दोनों को अपने 2-2 अंक मिले हैं। एक की जीत ज्यादा बड़ी रही है, ज्यादा स्टेटमेंट विन रही है जो थी बैंगलोर की। और बैंगलोर आई थिंक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, क्योंकि नाइट राइडर्स ने काफी बार इनको हराया है। आई थिंक 8 में से 6 मैच जीते थे पहले ये पिछले 4-5 साल में, और फिर बैंगलोर वो जीते। और चेन्नई ने जो मुंबई के खिलाफ किया वो उनके बिल्कुल बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग था, जैसे वो करते हैं अपने गेम में। पर इस गेम में आप क्या देखना चाहेंगे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस गेम विद दीस टू टीम्स? ये गेम हो कर रहा है चेन्नई हो रहा था, फिर थोड़े मुश्किल काम है आरसीबी के लिए। थोड़ा मुश्किल, क्योंकि वो अपने गढ़ में ना बहुत तगड़ा खेलते हैं। उनके जो 3 स्पिनर है ना जी, जडेजा है, अश्विन है, वो नूर, ये 3 स्पिनरों को बीच में टैकल करना बैंगलोर के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। अगर वो कर लिया टैकल तो फिर मात दे सकते हैं जरूर चेन्नई को, या चेन्नई का कोलैप्स हो बैटिंग में, कि पहले चेन्नई बैटिंग करने हैं और उनका कोलैप्स हो, वो भी 130-140 पे आउट हो जाए तो फिर गेम बन सकती है। अगर चेन्नई ने पहले बैटिंग की, अगर 170-180 लगा दिया तो मुश्किल होगी जरूर आरसीबी के लिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मिडिल ओवर्स में बचे तो कैसे बचे, जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि जडेजा छूटेंगे तो अश्विन, अश्विन से छूटेंगे तो नूर। नहीं, बिल्कुल एक बहुत बढ़िया मतलब सोच के साथ और तीनों स्पिनर रखे हैं टीम के अंदर। अब अगर आप देखें नूर ने जिस तरह से बॉलिंग करी है लास्ट मैच में, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई होगा। साथ में अश्विन है, जडेजा है। अगर आप नूर को खुला भी छोड़ दे के भाई तू विकेट निकाल, अगर मैं कहता हूँ कि वो 40 या 45 रन भी दे दें, अगर 3 विकेट निकाल देते हैं तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो रन कभी भी रोक सकते हैं। जडेजा हो गए या अश्विन हो गए, उनके पास इतनी वैरायटी है। और जडेजा जिस तरह की बॉल डालते हैं टप्पे से बिल्कुल हिलते नहीं है, जैसे वीरू भाई ने कहा, उनको टैकल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आरसीबी को अगर मैच जीतना है तो। राहुल त्रिपाठी ने ओपन किया था और ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने उस पोजीशन से हटा दिया था। क्या आप कप्तान को वापस वहीं देखना चाहेंगे ओपनिंग में? बिल्कुल, कोई उसमें वो शक ही नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि ऋतुराज ओपनिंग करें, कि वो पिछले मैच में ना ऋतुराज का जो रिकॉर्ड है बोल्ट के अगेंस्ट, वो 3 बार आउट हुए उन्हें 5-6 इनिंग में। तो इस चक्कर में भी हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि भाई मैं खुद नीचे 3 नंबर आ जाता हूँ, राहुल त्रिपाठी को इम्पैक्ट प्लेयर है, उनको यूज कर लेते हैं ओपनिंग में। वो भी एक रीजन हो सकता है। अगले मैच में हमको ऋतुराज ओपनिंग करते हैं और त्रिपाठी नंबर 3 खेलते हैं। मेरे ख्याल से उनकी वही जगह है। और वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो रिस्क वाली बैटिंग तो करते ही नहीं, नॉर्मल डाउन द ग्राउंड गैप्स में मार के चौके और आपको बड़े आराम से रन बना जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो तेज खेल रहे हैं, और स्कोरबोर्ड भी चलता रहता है। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। वो रिस्क वाले शॉट कम है उनके, फ्लिक भी मारेंगे डाउन द ग्राउंड, कवर ड्राइव, बैकफुट पंच, कट, सिर्फ एक ही वो फ्लिक या सामने जब मारते हैं वही तभी हवा में मारते हैं। अदरवाइज बाकी सब लोग सारे शॉट डाउन द ग्राउंड मारते हैं, जो कि रिस्क फ्री बैटिंग करते हैं। और टीम में क्या कोई बदलाव होगा? चेन्नई की टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, अगला देख लेते एक तो चेन्नई में ही खेल रहे हैं, वैसे ही बदलाव नहीं करते, और चेन्नई में तो वैसे भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। लगता तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव करेंगे? मैं एक्चुअली सरप्राइज था कि पथिराना पिछले मैच में आई थिंक निगल था उनका कोई, कि अगर वो अवेलेबल हो तो नेथन एलिस की जगह पथिराना को खिलाएंगे वो, क्योंकि पथिराना काफी पसंद है उनको चेन्नई को। बिल्कुल, उन्होंने अच्छा भी किया है चेन्नई के लिए ना, काफी अच्छा किया है पिछले साल। और एक चेंज दिख रहा है मुझे तो। उसके अलावा हो सकता है कि थोड़ा बैटिंग पे चेंज कर दें, त्रिपाठी को नीचे कर दे या किसी और को ऊपर भेज दें। बस एक मुझे तो यही चेंज दिख रहा है, बाकी तो मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है उसके अंदर। बैंगलोर की टीम पे एक नजर डालते हैं। बैंगलोर की टीम भी कोई लगता नहीं है कोई बदलाव करेगी वीरू। मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि आप अच्छा खेले हो, क्रिकेट जीते हो, तो उसमें क्या आप कोई बदलाव ला सकते हो? हाँ, भुवनेश्वर कुमार एक बॉलर है। आवाज ये न्यूज आ रही है कि शायद वो फिट हो, तो फिर वो एक चेंज हो। अगर फिट होंगे तो वो एक एड ऑन हो सकते हैं बैंगलोर के लिए, क्योंकि रसिकदर की जगह बिल्कुल किसी की भी जगह लाए, किसी सुरेश शर्मा की जगह ला सकते हैं, बट ये स्पिन ट्रैक है तो यहाँ ना लाए, यश दयाल की जगह ला सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है। एक टाइम पे भुवनेश्वर और बुमराह की जोड़ी ऐसी होती थी भारत के लिए कि जो 2 नई बॉल से ओवर डालते थे, 2 4 ओवर, 4 ओवर वो अंत में डालते थे। तो उस समय उन्होंने जितने आउट किए उस कॉम्बिनेशन ने, शायद ही किसी और कॉम्बिनेशन में आउट किए होंगे नई बॉल से और स्लॉग ओवर्स में। तो वो देखकर बड़ा मजा आता था। अगर वो फिट हैं तो उनको खेलते हुए नजर आएंगे शायद। चेन्नई का प्लेयर पहले पिक करिए। ऋतुराज गायकवाड़, मैं भी उनको चुन रहा था। चुन लो, क्या है? नहीं, आप चुन लो, मैं बॉलर चुन लूंगा। उसमें बॉलर चुन लेता हूँ ना। मैं अश्विन चुनता हूँ। अश्विन को चुनते हैं आप? ठीक है, तो मैं चुनता हूँ रविंद्र को। जाडेजा? कौन सा वाला? जडेजा? कौन सा?
सर रविंद्र, आई जस्ट सेड रविंद्र, रविंद्र लिखना, ठीक है। 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1। मैं रचिन को पिक करता हूँ, रचिन को पिक करता हूँ। आई थिंक वो अच्छे फॉर्म में। और आरसीबी के लिए विराट कोहली, रजत पाटीदार स्पिन अच्छी खेलते हैं और बीच में यार स्पिन अच्छी खेल गए तो बल्ले बल्ले कर देंगे। ऑसम। मैंने चीकू को पिक किया है, तो आप फिलसॉल्ट?